हाँ, एक बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ही शानदार क्लास, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम को खूब सारे स्टूडेंट बिल्कुल हल्के में लेते हैं और संज्ञा सर्वनाम से जो क्वेश्चन आने लगे आजकल बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चाहे आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे लो, चाहे सिविल सर्विसेज का दे लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, थर्ड ग्रेड, जिस जिन में भी आपके हिंदी सब्जेक्ट आता हो, किसी भी एग्जाम का, चाहे सीईटी का दे लो ताज़ा, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम में, चाहे वीडियो, पटवार, किसी भी एग्जाम में जिसके अंदर एलडीसी, जिसमें हिंदी आती हो, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा अपडेट कर दिया है। ठीक है, किनको? आज की क्लास में दो टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा और सर्वनाम, ये दो टॉपिक आज पढ़ेंगे, क्योंकि इन दो में भी बहुत तगड़ी क्लास हो गई है। अगर फॉर्मेलिटी कराना चाहता है छोटी क्लास की तरह तो ये 5 मिनट 10 मिनट में सेशन फिनिश हो सकता है, लेकिन 5-10 मिनट में फिनिश सेशन करने से पार नहीं पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको अपडेट करके आपके लिए सजाया गया है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, विकारी शब्द कौन से, तो 4 विकारी शब्द होते हैं। हालांकि मैं लाइव टेस्ट में बहुत बार बता चुका और बताता रहूंगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, चारों को विकारी शब्द बोला जाता है, जिनमें अपन आज 2 आज रखेंगे और इन 2 की क्लास आगे वाली में एक क्लास और रखेंगे, तो फिर ये अपने विकारी शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। शुरू करते हैं। एक बार मुझे सुनना है ध्यान से, उसके बाद नोट्स बनाना, ठीक है, डायरेक्ट मत बनाना। पहली बात यह है कि संज्ञा की डेफिनेशन लेंगे, पर संज्ञा होती क्या है, संज्ञा कहते किसे हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके अंदर फिर जो जातिवाचक संज्ञा है उसके भी 2 उपभेद हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे, इस तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैंने कुछ वर्ड यूज किए, जैसे व्यक्ति, व्यक्ति का नाम जैसे रोहन है, मोहित है, रमेश है, तो रोहन। स्थान में जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, अपना दिल्ली, चंडीगढ़, कोई सा भी स्थान हो गया, और स्थान हो गया। वस्तु में कुछ भी ऑब्जेक्ट, कोई सी भी चीज हो सकती है, ठीक है। जाति, अब यहां पर एक जो जाति वर्ड यूज किया गया, ये पूरी कैटेगरी को यूज, जैसे मैंने कह दिया गाय, तो गाय एक जाति है, इसमें सभी तरह की गायें आ गई। गाय को एक थोड़ी होती है, बहुत सारी गाय होती है, तो गाय हो गया। इंसान में कह दो कि इंसान, तो उसमें सभी इंसान आ गए, वो पूरी इंसानों की पूरी जाति। या भाव, जैसे दया, मानवता, ये फील है, फीलिंग से ओनली भाव है, आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, हालांकि डेफिनेशन से क्वेश्चन तो अब क्या ही आएगा, तो काफी इजी पड़ जाता है। फिर प्रश्न आता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है मोटा मोटी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और अपने भाववाचक संज्ञा। फिर बात आती है जातिवाचक संज्ञा जो है उसके भी 2 उपभेद है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो समूहवाचक, या फिर इसको अपन समुदायवाचक भी कह सकते हैं, और दूसरा द्रव्यवाचक। ये 2 प्रकार की संज्ञा जो है वो होती है। जातिवाचक के 2 भेद है, समूहवाचक या समुदायवाचक, और दूसरा द्रव्यवाचक। इनको डिटेल से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन ये भी पढ़ेंगे जाति और भाववाचक जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है, वो 5 प्रकार अपन पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिया से, विशेषण से, संज्ञा से, सर्वनाम से, कैसे कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक चार्ट आपको जरूर बना लेना है, एक एक नस चेक करते हैं। पहली हेडिंग लगाओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, मतलब इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल, इंग्लिश मीडियम वाले अगर बच्चा कोई थोड़ा ज्यादा है वो हो, तो इंडिविजुअल की मैं अगर बात करूं, कोई एक बंदे की बात करूं जो यूनिवर्सल जो एक हो, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जो ऐसा मान लो कि एक हो। जैसे व्यक्तियों के नाम है, मैंने कह दिया कि घनश्याम, तो घनश्याम नाम लेके बोल दिया, तो इसका मतलब मैं सिर्फ घनश्याम की तरफ ही इशारा कर रहा हूं, ठीक है। मैं कह दूं कि रमेश, तो रमेश फिक्स नाम बोल दिया मैंने कहा कि डिंपल, तो मैं डिंपल नाम बोल दिया। मतलब किसी का अगर फिक्स नाम बोल दिया तो फिर वो नाम है, फिक्स है, ठीक है। व्यक्तियों के नाम या शहरों में मैंने बोलिए दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, है ना, शहरों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, धार्मिक ग्रंथों जिसमें जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये धार्मिक अपने पवित्र ग्रंथ है, उनके नाम, पुस्तकों के नाम, दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम जैसे कि अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, ये सब इनके नाम, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
महीनों के नाम, ग्रह नक्षत्र जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सब। त्योहारों के नाम, होली, दिवाली, ईद, है ना, ये सब, लोहड़ी। स्थानों के नाम, जयपुर, जोधपुर, चांदनी चौक आदि। जानवरों के नाम जैसे कि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि आपने भी कहा था कि गाय, गाय जातिवाचक संख्या है, लेकिन मैं उसमें भी कह दूं कामधेनु, या फिर मैं कह दूं कि गोरा, गोरा वर्ड यूज कर दूं तो गोरा गाय जाति की एक नस्ल है, तो मैंने गोरा जाति को एक सेपरेट नाम ले लिया। मैं कह दूं कि भैंस, तो ओनली फॉर भैंस बोल रहा हूं तो जातिवाचक है। लेकिन मैं कहता हूं कि मुर्रा भैंस, मुर्रा नस्ल की भैंस होती है जो इसकी सींग बिल्कुल मुड़ी हुई रहती है, हरियाणवी नस्ल है वो, तो फिर वो तो एक ही है, मुर्रा नस्ल की भैंस। तो मैंने फिक्स एक इंडिकेट कर दिया नस्ल को, ठीक है। तो वो ध्यान रखें कि नंदी, अब नंदी मतलब नंदी आप जानते हो जो गाय का जो बछड़ा है, और वो भी है अपने। कामधेनु, गोरा गाय, चेतक। अब घोड़े, घोड़ा तो जातिवाचक है, बट मैंने कहा कि चेतक, तो चेतक घोड़ा तो एक ही है। जैसे नंदी एक ही है, कामधेनु एक ही है, गोरा एक ही है, चेतक एक ही है, हाथी। बट मैं कह दूं कि एरावत, ठीक है ना। तो जब सेपरेट किसी और अपने इंडिकेट करें, महाराणा प्रताप के घोड़े की बात करें, वीर महाराणा प्रताप के तो चेतक, तो मतलब ये फिक्स अपने बातें जब कर लेते हैं किसी घोड़े विशेष से या किसी जानवरों के नाम विशेष से, जो विशेष हो, जो एक हो, तब वो उस केस में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन मैं ओनली गाय बोलूं, ओनली घोड़ा बोलूं, तब वो जातिवाचक है, ठीक है। वो पूरी घोड़ा या गाय की पूरी जाति को इंडिकेट करते हैं, ये चीज भी आपको समझना है। इसके बाद में वस्तुओं के नाम है। ऐतिहासिक युद्ध कोई से भी हो, चाहे वो हिस्टोरिकल वॉर, जितने भी युद्ध हुए ऐतिहासिक अपन पढ़ते ही हैं अपन, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे कोई सा भी फेमस जो युद्ध हुए हो उनके नाम हो। समाचार पत्र, चाहे कोई से भी पत्रिका हो, ठीक है, उनके नाम। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल होते हैं, ये वन होते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है भाई, कुछ विशेषता है क्या इसकी? पहचान तो खैर अपन को पता ही है, जो अपन अभी पढ़ाई करी वही है। विशेषता ये कि दुनिया में एक होती है, यूनिक होती है, दुनिया में ओनली फॉर वन होती है, इस बात का ध्यान रखें, यूनिक होती है। इसको हम पहले से जानने के आधार पर ही पहचान सकते हैं कि हम इसको पहले से जानते हैं अगर, तो ये पहचान पाएंगे कि जयपुर है। अगर जयपुर आ रखा है या फिर जयपुर के बारे में सुन रखा है तभी पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा, ठीक है, ओके। चलो, ये तो ऐसे ही मैंने बातें सिविल सर्विसेज के हिसाब से विशेषता भी लिखा दी, बाकी विशेषता से कोई अलग से प्रश्न नहीं आता। प्रश्न आते हैं ऐसे, ये प्रश्न आपके आया हुआ है सेकंड ग्रेड के अंदर, हिंदी का एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर 23 में। उसमें पूछा गया कि निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जैसे कि बहन, भारतीय, शाम, सुरेश, गंगा, सोमवार, वाराणसी, ठग, गाय, हिमालय, रामचरितमानस और मित्रता। 2023 के अंदर आया क्वेश्चन हिंदी के एग्जाम में, वो भी सेकंड ग्रेड जैसे टॉप लेवल के एग्जाम में। तो आपसे पूछा क्या गया है, वो आराम से आप आंसर पे टिक करोगे। हमें बताना है कि सभी के सभी व्यक्तिवाचक किसमें है। देखो, शाम किसी का नाम है, ठीक है, तो शाम किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन भारतीय, अब भारतीय क्या, भारतीय तो सबके सब आगे, ये जातिवाचक होगी इसके अंदर। अगर एक भी गलत, बहन कौन सी बहन का किसी का नाम नहीं है, तो ये भी जातिवाचक को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये तो नहीं होगा। फिर बात आती है बी पर, सुरेश व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। गंगा नदी, गंगा को इंडिकेट करें, व्यक्तिवाचक है। मतलब सुरेश है, गंगा है, सोमवार है, ठीक है, वारों के नाम, ये ठीक लग रहा है। फिर अपन बात करते हैं, मतलब आंसर तो वैसे बी हो गया, लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं। वाराणसी, सही बात है, शहर का नाम है। ठग, अब सारे ठग आ गए। गाय, सभी तरह गाय आ गई, ये भी नहीं हो सकता, मतलब जातिवाचक है, हालांकि वाराणसी के अंदर व्यक्तिवाचक था, ठीक है। इसके अलावा हिमालय बिल्कुल ठीक है, रामचरितमानस बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक है, बट मित्रता नहीं है, मित्रता तो भाववाचक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो मतलब कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है, वेरी इजी है। सोमवार एक होता है, एक ही बार का साफ पता चल रहा है। गंगा नदी है, सुरेश, मतलब सब ये यूनिक है, जो एक हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आपने आराम से पहचान लिया, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो सेशन है बहुत जबरदस्त है, मैंने क्वेश्चन भी लिए ताकि हर चीज कनेक्ट कर पाओ आप, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे एक दो क्वेश्चन शायद और लिए होंगे, लिए हैं। ये सीईटी 2023 के अंदर है आपके। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन 4 है, बकरी, घड़ी, चाचा, होली, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप, लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण,
गंगा, तालाब, नदी, समुद्र, मतलब जिसमें चारों के चारों होने चाहिए। देखो बकरी गलत हो गया, घड़ी भी गलत हो गया, चाचा, होली, मतलब ये जो है चारों ही नहीं है। होली होली है, होली चलो एक होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है त्योहारों के नाम। बाकी तीनों ही, चाचा कौन से चाचा, पूरे चाचा कैटेगरी पूरी आ गई, जितने भी चाचा सब आ गए, जितने भी अंकल जी है, सारी घड़ियां आ गई, सारी बकरियां आ गई, जातिवाचक है तीनों ही, ये व्यक्तिवाचक एक ही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जनवरी सही है, व्यक्तिवाचक है। पृथ्वी ठीक है, चांदनी चौक ठीक है, प्रदीप ठीक है, लग रहा है, देखें देख लेते हैं आगे। लड़ाई भाववाचक हो गई, ममता भाववाचक हो गई, हाथ, हाथ तो हाथ है, उसमें भी कोई वो नहीं है, और रामायण भी नहीं, रामायण हो सकता, रामायण व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर एक दो भी गलत है तो गलत है। गंगा नदी का नाम है, एक है। नदी कौन सी, सारी नदियां आ गई, गलत हो गया। समुद्र, सारे समुद्र गलत हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ओनली फॉर बी आंसर है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी नहीं है, क्योंकि एक एक सही होने से कुछ नहीं होता, सारे सही होने चाहिए। वेरी गुड, लेकिन मैंने फिर भी एक एक नस चेक करवा दी है, सारे तालाब आगे नहीं हो सकता। अब है जबरदस्त क्वेश्चन है, ये ऐसा भी आता है, ये आता है थानेदार के एग्जाम में। पीएसआई का मतलब है पुलिस सब इंस्पेक्टर, जबरदस्त नौकरी होती है, इसके बारे में सेशन बनाऊंगा अभी, जरूर देखना। एमवी क्लासेज जो अपना दूसरा चैनल है, एमवी क्लासेज, ठीक है, उसके ऊपर इसकी फुल डिटेल वीडियो आएगा भाई, एमवी क्लासेज के ऊपर, ठीक है। इस वाले चैनल के ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे कि थानेदार जी कैसे बनते हैं, कैसे 2 स्टार यहाँ पर कंधे पे 2 तारे चमचमाते हुए लगेंगे, पूरी क्या क्या मैं पढ़ाई करनी है वो सब इसके अंदर बताएंगे। तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द में, मतलब कमल जो है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो कमल का फूल साफ साफ है, कमल का। ओनली फॉर फूल होता तो फिर तो किसी का भी हो सकता है, गेंदे का फूल हो सकता है, कमल का फूल हो सकता है, गुलाब का फूल हो सकता है, लेकिन यहां पर साफ मेंशन कर दिया कि कमल का फूल, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ये ध्यान रखें। ओनली फॉर फूल लिखा हुआ था तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि उसमें सभी तरह के फूल आ जाते हैं। ये भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक में पूरी कैटेगरी है, मतलब किसी भी चीज की पूरी जाति को इंडिकेट करे। अगर मैं गाय बोल दूं तो उसमें सभी तरह की गायें आ गई, ठीक है ना। तो जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते, पूरी की पूरी जाति या प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति या वर्ग का जो है बोध कराते हो, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गाय, ओनली फॉर मैंने वर्ड यूज कर लिया गाय, अब इसमें सभी तरह की गायें आ गई। आदमी, सारे आदमी आ गए, ठीक है। पुस्तक, सारी पुस्तकें आ गई। नदी, सारी नदियां आ गई, जितनी भी नदियां सब आ गई। कुत्ता, हर तरह के कुत्ते में भी तो कैटेगरियां होती है, अलग अलग तरह के कुत्ते होते हैं, सब कुत्ते आ गए। और पर्वत, सारे के सारे पर्वत आ गए। हाँ, मैं कहूं कि सतपुड़ा पर्वत या फिर सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत नाम ले लूं स्पेशल, तब तो व्यक्तिवाचक है। जब नाम नहीं लूं तो पूरी की पूरी जाति है, ठीक है। किसी आदमी का नाम ले लिया कि भाई इसका नाम रोहित है, तो रोहित नाम ले लिया, विराट नाम ले लिया, सचिन नाम ले लिया, तो वो तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन मैं कहूं कि आदमी, अब आदमी तो पूरी आदमी जाति आ गई, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो जातिवाचक कौन कौन सी होती है, पहचानने के नियम यही है कि शरीर के अंगों के नाम जब भी आ जाए ना तो जातिवाचक है। ललाट, सिर, मुख, कान, नाक, छाती, हाथ, पैर, ये सब। पद व व्यवसाय, जैसे कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति जी हैं, अध्यापक जी हैं, चिकित्सक है ना, पद या व्यवसाय क्या काम करते हैं, वो सारे के सारे जातिवाचक आ जाएंगे। पारिवारिक रिश्तों या संबंधों के नाम, जैसे कि माताजी, पिताजी, भाई बहन, मामा, नाना, चाचा, दादा, दादी, ये सब पारिवारिक रिश्तों जितने भी हो सब जातिवाचक में आते हैं। आभूषण में गहनों के नाम, ठीक है ना, जितने भी आभूषण गहनों के नाम है, और खनिज व धातुओं के नाम जितने भी हैं नाम, ठीक है ना, जैसे सोना, चांदी, डायमंड, ये सब जितने भी नाम है वो सब के सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर नोट लिखा है बहुत जबरदस्त, किसी भी शब्द का बहुवचन रूप भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्तिवाचक में तो आपको पता है यूनिवर्सल था, एक वचन था, लेकिन किसी भी शब्द का बहुवचन रूप भी जातिवाचक संज्ञा में आता है, चाहे मूल रूप से शब्द व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा ही क्यों ना हो। यह जबरदस्त नोट है, किसी भी शब्द का बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा में होता है, चाहे वो मूल रूप से व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा क्यों ना हो।
जैसे मैं यहां पर लिखा मैंने अच्छाइयां, बुराइयां, गुणों, दोषों, जय चंदू, हरीश चंदू आदि। जैसे मैंने कहा कि देश में जय चंदू की कमी नहीं है ना, जो गद्दार होते हैं जय चंदू की कमी नहीं है। आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। अब ये जय चंदू, चोरियों, ये सब बहुवचन है, ठीक है ना, ये बहुवचन है। और ये जो है एक्चुअल में जो है, वैसे अपने यहां पर चोरियां तो भाववाचक हो गई और जयचंद वैसे ओनली फॉर जयचंद व्यक्तिवाचक हुए, बट वो जो बहुवचन रूप से बन जाता है तो जातिवाचक में भी आ सकता है, ठीक है। एक नोट और है, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी की विशेषता या उपमा देने के लिए प्रयुक्त होता है तब भी जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे अपन किसी का कंपैरिजन कर रहे हैं कि उदयपुर, अब यहां पर वैसे उदयपुर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है देखा जाए तो, लेकिन अगर उसकी अपन किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर जातिवाचक बन गया। कि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, तो यहां पर यह मत सोचना कि उदयपुर तो एक ही है, लेकिन हम उसकी किसी से तुलना कर रहे हैं इसलिए जातिवाचक है। छपेगा ये, क्या बोला मैंने, छपेगा ये, क्योंकि यही छपते हैं जहां पर थोड़ा थोड़ा डाउट आपको लगे कि अरे उदयपुर तो एक ही है, ये तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर अपन इसकी कंपैरिजन नहीं करते तो ठीक था कि उदयपुर राजस्थान में एक शहर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, व्यक्तिवाचक। बट यहां पर अपन इसकी तुलना कर रहे हैं राजस्थान के कि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, तो कश्मीर से जब कंपैरिजन किया जा रहा है, उपमा दी जा रही है, तब वो जातिवाचक बन गया। आज गली गली में रावण घूमते हैं, अगर मैं सिर्फ रावण का नाम लेता, जैसे मैं सिर्फ जयचंद का नाम लेता तो व्यक्तिवाचक है, मैं सिर्फ रावण का नाम लेता ओनली फॉर रावण तो व्यक्तिवाचक। बट यहां क्या लिखा मैंने, गली गली में रावण घूमते हैं, ठीक है, मतलब यहां पर कोई रावण वो ओरिजिनल रावण नहीं है। रावण का मतलब है जो अपन किसी की तुलना करेंगे तो रावण है क्या तुम, ठीक है ना, बस तुलना कर रहे हैं उसकी किसी से। कालिदास भारत का शेक्सपियर है, तो कालिदास जी की जो बहुत महान कवि हुए अपने, तो उनकी अपने शेक्सपियर से तुलना करिए, ठीक है ना, ये चीज। तो जितने भी तुलना कर रहे हो अपन अगर, या किसी को उपमा दे रहे हो, तो वहां पर वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अब ये सबसे बड़ी बात, जबरदस्त बात है, प्रश्न बहुत बार आया है, क्या आया है कि समूहवाचक या समुदायवाचक या द्रव्यवाचक, ये दो जो प्रकार है किस संज्ञा के प्रकार है। सिंपल क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार है, सिर्फ ये एक ही संज्ञा है इसकी जिसके दो प्रकार भी है, बाकी किसी के प्रकार नहीं है। समूहवाचक या समुदायवाचक, पहला वे संज्ञा शब्द जो समूह को, ग्रुप को, पूरे की पूरे कैटेगरी को या पूरे ग्रुपिज्म को इंडिकेट करे, ग्रुप का बोध कराते हो। जैसे मैंने कहा परिवार, अब परिवार में तो बहुत सारे लोग होते हैं, दादा दादी मामा जीजा सभी हमारी फैमिली है, पूरा ग्रुप को इंडिकेट कर दिया। मैंने कहा सेना आर्मी, तो पूरी की पूरी फौज आ गई, पुलिस पूरा पुलिस आ गया। सिर्फ वर्ड आ जाए दल, अब दल में काफी सारे लोग होते हैं, टीम, झुंड, सभा, समिति, पलटन, बटालियन, भीड़, चिड़ियाघर, ये सब वर्ड जो हैं वो ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, पूरे समूह को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये समूह समुदायवाचक हो गया, नाम से ही पता चल रहा है। ये कब पूछते हैं, वैसे तो जातिवाचक पर टिक करने, जैसे आंसर आ गया कि परिवार में कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक, लेकिन उसमें जातिवाचक ना हो और उसमें ऑप्शन में हो समूहवाचक या समुदायवाचक या द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक, भाववाचक, तो उस टाइम पर ये वाला टिक करना है। कभी कभी क्या होता है कि जातिवाचक देता ही नहीं है, तब ये करना है, ठीक है। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक कौन सी होती है, तो वे संज्ञा शब्द जिनमें द्रव्य की तीनों अवस्थाएं, तीन अवस्था होती है लिक्विड की, द्रव्य की, ठोस, द्रव्य, गैस, है ना, वो इसके अंदर आती है। लेकिन सबसे मेन बात जो मैंने आज लिखी है आपके लिए कि इनको हम माप या तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। मैंने कह दिया सोना, अब सोना को तोल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, गिन थोड़ी सकते हैं, सोना को कैसे गिनोगे, ठीक है। तो ध्यान रखें इसमें द्रव्यवाचक में आ जाएगी लोहा, सोना, चांदी, ये तो आगे धातुएं, गुड़, शक्कर, सरसों, गेहूं, बाजरा, दूध, पानी, घी, तेल, ये जितने भी वर्ड, जैसे बहुत बार पूछा गया सोना है, उसमें पूछा गया था कौन सी संज्ञा है, उसमें साफ साफ नीचे द्रव्यवाचक लिखा हुआ था। तो ध्यान रखें, ये बेस्ट एग्जांपल है, ये क्या है, टॉप लेवल के बेस्ट एग्जांपल है। कोई सा भी एग्जाम दे लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना, टॉप है, टॉप से टॉप है ये। जब भी वर्ड आपको दिख जाए वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा जो कि जातिवाचक का एक प्रकार है। वेरी गुड, ये बहुत गजब का पेज है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए,
जैसे जैसे एग्जामों में आ रही है, थानेदार जी पेपर 2022 में आया, जो बहुत ज्यादा विवादित चल रही थी, वही ये भर्ती है, उस वैकेंसी में क्वेश्चन आया है। ये पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, क्वेश्चन था पुस्तक, बुक जो है सिर्फ पुस्तक, बताओ किस प्रकार की संज्ञा है। अब पुस्तक आ गया, ये थोड़ी है कि रामायण बाइबल कोई धार्मिक ग्रंथ का नाम नहीं आया है, फिक्स पुस्तक है। अब पुस्तक में तो सभी तरह की पुस्तकें आ गई ना भाई, तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सभी तरह की पुस्तकें आ गई। कोयला शब्द दिया, कोयला, इस कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताओ। अब कोयला में व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, या भाववाचक है, या जातिवाचक है, बताओ कोयला में कौन सा संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता कोयला में, क्योंकि कोयला किसी का नाम है, यूनिक नहीं है। समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक, ठीक है, तो यहां पर भी क्या आंसर जाएगा कि ये जातिवाचक संज्ञा जो है कोयला में, क्योंकि कोयला जो है, देखो वैसे अपने समूहवाचक की डेफिनेशन भी लिखी है कि वे जो ग्रुपिज्म को इंडिकेट करे, तो समूह में तो ग्रुप आता है। अब कोयला में सभी तरह के कोयला हो गया, पूरा कोयला एक जाति, पूरी की पूरी कोयला। मैं कहता हूं कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट तो बात अलग हो जाती, ये ध्यान रखें। फिर भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इस वाक्य में सेना एक संज्ञा शब्द है, बताओ सेना वर्ड यूज किया गया ना, तो बताओ सेना क्या है। अब सेना जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, लेकिन जातिवाचक से ही बेटर ऑप्शन होगा, वो होगा समुदायवाचक, क्योंकि सेना के अंदर क्या है कि सेना जो वर्ड है वो जातिवाचक है, बट जातिवाचक में भी समुदायवाचक है, तो जब दोनों ऑप्शन में हो तो आपको समुदायवाचक ही सही माना जाएगा। ये शायद फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समुदायवाचक इज करेक्ट आंसर, समुदायवाचक या समूहवाचक एक ही बात है, लेकिन जातिवाचक ना, क्या नाम, ये समुदायवाचक ना होता तो फिर जातिवाचक कर देते, लेकिन जब ऑप्शन में दोनों हो तो ज्यादा नजदीक समुदायवाचक है, इसीलिए मैंने प्रश्न लिया है ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। वेरी गुड। इसके बाद में लेते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। वैसे तो ये संज्ञा वो होती है जिसको अपन फील कर सकते हैं अपने भावों के माध्यम से, ओनली फील है ये। जिन शब्दों से व्यक्तियों या पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, भाव, उनके स्वभाव आदि का बोध हो, पता चले, वह उनमें भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कोमलता, इसका टच नहीं कर सकते, कोमलता सॉफ्टनेस है, कोमलतापन वो बात नहीं है, कोमलता बचपन, लंबाई, ये सब चीजें क्या है, भाव है, फीलिंग्स है ना। बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, शत्रुता, मातृत्व, औचित्य, दासता, क्रोध, स्वार्थ, आशा, नैतिकता, सलाह, प्रशंसा, विश्वास, सहायता, मित्रता, शांति, ईर्ष्या, ये कुछ फेमस वर्ड है। ये सब वर्ड जब भी दिख जाए समझना वो भाववाचक संज्ञा है। नोट भी लिखा है हालांकि कि हम किसी को इंद्रियों से, भौतिक रूप से देख, सुन और स्पर्श चख नहीं सकते, केवल मन में विचार या अनुभूति के रूप में महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। यानी कि जब हम किसी भी चीज को इंद्रियों से, मतलब भौतिक रूप से देख, अब जैसे मैंने कह दिया कि बचपन को चख सकते हो, क्या देख सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं, ये सिर्फ फील करने वाली चीजें हैं कि बुढ़ापा आ गया, बचपन है, तेरी मित्रता है, मित्रता, भ्रातृत्व, ये सब चीजें क्या है कि मातृत्व है, ये सब देख, सुन, स्पर्श नहीं कर सकते, ये मन के विचार से अनुभूति या महसूस कर सकते हैं ओनली, वो भाववाचक संज्ञा होती है। कभी कभी डेफिनेशन से भी प्रश्न आया हुआ है, एज इट इज, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, और इसमें जो मैंने आपके लिए मेहनत की है, ये मेहनत 100%, 100 से और भी कोई ऊपर परसेंट होता हो तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना, वेरी वेरी वेरी, इसलिए मैंने वी के ऊपर क्यूब लगा दिया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे आरएस का एग्जाम दे लेना, ठीक है, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, एसआई जिसको अपन पीएसआई बोलते हैं, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे लो, सेकंड ग्रेड एग्जाम दे लो, थर्ड ग्रेड का दे लो, रीट का दे लो, कोई सा भी दे लो, एलडीसी दे लो, वीडियो दे लो, पटवार दे लो, ठीक है, सीईटी दे लो, कोई से भी एग्जाम को दे लेना, 100% संज्ञा से प्रश्न जबरदस्त आते हैं। वो ऐसे आते हैं कि जातिवाचक निम्न में से, अभी प्रश्न लूंगा आगे प्रश्न भी लिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक से भाववाचक बना रहा है, या फिर लड़का जो कि जातिवाचक शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा में क्या होगा। तो देखो
लड़का आप, मैंने बहुत सिलेक्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 बुक्स के कंटेंट, वो भी ऑथेंटिक हिंदी ग्रंथ अकादमी सभी की बुक्स है, 10th 12th के जो बोर्ड में चलती है वो सभी बुक्स हैं, जोड़ के इकट्ठा पैकेज दे दिया है। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर लाइव टेस्ट वो ले लेंगे। इनको घोट के पी जाना। लड़का लिखा रहेगा और कहेगा कि इसकी भाववाचक संज्ञा में लड़का का क्या बनेगा, लड़कपन। मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता, नौकर का नौकरी, नारी का नारीत्व। गुरु बहुत बार पूछा गया थानेदार के पेपर में, गुरुत्व और गौरव। ये वीडियो के पेपर में भी आया हुआ है, जो ग्राम सेवक का जो एग्जाम होता है, गौरव या गुरुत्व। शत्रु का बन जाएगा शत्रुता, मित्र का मित्रता। रट लेना इनको, जितनी बार रट सकते हो रट लो, ठीक है। बस एक इलाज है। चोर से चोरी बनता है, मतलब जातिवाचक शब्द है ये, और इसका भाववाचक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो। वकील से वकालत बनता है, दास का दास्ता, डकैत का डकैती, कलाकार का कलाकारी, शिशु का शैशव, विभु का वैभव, वैसे पशु का पशुता, ठीक है। ये ऊ मात्रा वाले। भक्त का भक्ति, बच्चा का बचपन, शट का शटता, बंधु का बंधुत्व है। ये 20 टॉप लेवल के एग्जाम्पल है, जो जातिवाचक शब्द है उसका भाववाचक में कन्वर्ट आपके सामने है। 100% टॉप मोस्ट है। एक एक चीज को घट के पी जाना 100% मोस्ट है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि एज इट इज यही दिख जाएंगे वहां पर। कोई कसर अगर रह भी गई है तो लाइव टेस्ट में क्या हो जाएगी, लाइव टेस्ट में वो कसर पूरी हो जाएगी। समझ में आ गई ना, वेरी गुड। अगला है, ये क्या पढ़ा अपन ने, अभी पढ़ा आपने जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक। ये पहली हेडिंग लगानी है आपको। अब भाववाचक संज्ञा में दूसरी हेडिंग लगाओ, भाववाचक संज्ञा में दूसरी हेडिंग लगाओ। भाववाचक संज्ञा में दूसरी हेडिंग है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम शब्द ये रहा। अभी आगे टॉपिक सर्वनाम पढ़ेंगे अपन, तो आपको पता भी लग जाएगा कि सर्वनाम क्या होते हैं। अपना, पराया, मम, अहम, सर्व, स्व, निज, ये भाववाचक। अपना का बनेगा अपनापन या फिर अपनत्व, पराया का परायापन, मम का ममता या ममत्व, अहम का अहंकार, सर्व का सर्वस्व, स्व का स्वत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वत्व, निज का निजत्व, दोनों पूछा गया, त्व लगेगा आगे, ध्यान रखें त्व लग रहा आगे, टॉप मोस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही देखो, अच्छा ये इतना ही है। सर्वनाम के जो है ये टॉप मोस्ट एग्जांपल है, वेरी सिलेक्टेड है, आपको इकट्ठा कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये बहुत जबरदस्त, सिविल सर्विसेज तक आराम से झंडे गाड़ो। ये 7 टॉप लेवल के एग्जांपल सर्वनाम वाले हैं, सर्वनाम वाले। सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनती है, 7 एग्जांपल। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, विशेषण शब्दों से भाववाचक। विशेषण शब्द जैसे विद्वान है, भाई विशेषण क्या होता है, किसी की विशेषता जब बताएं, तो विद्वान का विद्वता, धीर से धैर्य या धीरज, वीर का वीरता, ललित से लालित्य, गरीब से गरीबी, उदार से औदार्य या उदारता, खट्टा से खट्टापन, लाल से लाली या लालिमा, दोनों ही सही है, लाल से लाली या लालिमा। 9 नंबर देखो, 9 नंबर है मोटा से मोटापा या मोटापा भी होता है, मोटापा भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, दोनों सही है। चतुर से चतुरता या चतुराई, हरा से हरियाली, मीठा से मिठास, कर्मठ, कर्मठ से कर्मठता, गर्म से गर्मी, विनम्र से विनम्रता, कठोर से कठोरता, अच्छा से अच्छाई। ये सारे के सारे वर्ड हैं जो आपके भाववाचक के अंदर कन्वर्ट हो गए। और काला से, जैसे लाल से लाली या लालिमा बना था, वैसे काला से कालिमा, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, दोनों ही सही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुर से मधुरता या माधुर्य, सफेदी, सफेद से सफेदी, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य बन, स्वस्थ स्वास्थ्य, ध्यान स्वस्थ है और ये स्वास्थ्य है। चंचल से चंचलता, सर्द से सर्दी, आलसी से आलस्य, साफ से सफाई, रट लेना, घोट लेना, तोड़ मरोड़ के पी जाना, जो भी कर लेना कर लेना। पीला से पीलापन, सरल से सरलता, बुरा से बुराई, कंजूस से कंजूसी, नवीन से नवीनता, भव्य से भव्यता। टॉप लेवल के एग्जाम्पल, बहुत जबरदस्त। नंबर 4 है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। हंसना से हंसी, खेलना से खेल, हारना से हार, पढ़ना से पढ़ाई, उड़ना से उड़ान, चढ़ना से चढ़ाई, थकना से थकावट, दौड़ना से दौड़,
बनाना से बनावट। ठीक है, ये क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द कैसे पहचान में आएगा कि ये क्रिया शब्द है? देखो चारों की पहचान बता दो। क्रिया शब्द की पहचान होगी लास्ट में ना लगा है। लास्ट में जब भी ना लगे, हंसना, खेलना, पढ़ना, कूदना, चढ़ना, दौड़ना। ठीक है, और विशेषण की क्या नाम, विशेषण कैसे पता चलेगी? विशेषण की पता चलेगी जिन शब्दों से, है ना। वैसे तो चारों टॉपिक पढ़ लेंगे अपन, सर्वनाम भी पढ़ लेंगे, विशेषण भी पढ़ लेंगे, क्रिया भी पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी जिन शब्दों से आपको ऑटोमेटिक किसी की विशेषता पता चल रही हो, विशेषता का पता लगे, विशेषता का पता, जैसे विद्वान, तो ओ यार विद्वान आदमी है, धीर धैर्य मतलब धैर्य वाला व्यक्ति है, वीर है, ललित है, गरीब है, उदार है, ये खट्टा है, मतलब अपन उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है ना, तो किसी की विशेषता बता रहे हो तो हो जाएगा। और बाकी सर्वनाम वगैरह पढ़ाई दूंगा भी, 11 सर्वनाम होते हैं सिलेक्टेड। तो क्रिया शब्द में थोड़ा एग्जाम्पल और देख लो। घबराना से घबराहट, सजाना सजावट, गुनगुनाना गुनगुनाहट, मारना से मार, लड़ना से लड़ाई, जीतना से जीत, भूलना से भूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनना से चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लूटना से लूट, लिखना से लिखाई या लिखावट, वेरी इंपॉर्टेंट है। खाना पीना तो खान पान, लेना देना तो लेन देन। टॉप लेवल के 21 एग्जाम्पल आपके जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हो गए। और 5वां अव्यय, अव्यय ए विकारी शब्द है, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, शानदार। एक बार ये विकारी चारों कंप्लीट हो जाए उसके बाद में अव्यय क्लास होगी। तो देखो अव्यय से भाववाचक अव्यय शब्द ये होते हैं, नीचे, ऊपर, तेज, दूर, नजदीक, ये सब। तो अव्यय शब्द तो वैसे अलग पहचान रखते हैं, आपको बताइए। वैसे अव्यय जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। नीचे से नीचाई, धिक से धिक्कार, ऊपर से ऊपरी, तेज से तेजी, दूर से दूरी, नजदीक से नजदीकी, निकट से निकटता, धीमा से धीमापन। और आपके धीमा से धीमापन वापस रिपीट हो गया। चलिए इसको अपन यहां से हटा देते हैं और नंबरिंग भी ठीक हो जाएगी। नंबरिंग हो जाएगी 11 तक, फिर ये 9 नंबर, ये 10 नंबर और ये 11 नंबर। अब देखो यहां पर देखो, समीप से सामीप्य, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। निरंतर से निरंतरता, शीघ्र से शीघ्रता, ये अव्यय से भाववाचक शब्द बन गए जी, बहुत शानदार। तो ये थे भाई 5 प्रकार, मैंने आपको बता दिए। भाववाचक संज्ञा में 5 प्रकार अपन ने पढ़े। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना नंबर 1, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना नंबर 2, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना नंबर 3, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना नंबर 4 और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना नंबर 5। ये 5 तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। बहुत शानदार आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन लिए मैंने। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा, सेकंड ग्रेड 2017। देखो बूढ़ा, बच्चा, यौवन, लड़का। लड़का जातिवाचक है, बच्चा, बूढ़ा, ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा। बट यौवन जो है, यौवन युवा, युवा से बना है यौवन, यौवन अवस्था होती है, युवा अवस्था, यौवन, ये भाववाचक संज्ञा, सिर्फ जिसको फील किया जा सकता है। यौवन को ओनली फॉर फील कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। फील का मतलब है भाई हमारी युवावस्था है, यौवन है, या फिर बुढ़ापा है, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ये 2023 सीईटी, पहाड़, नदी। पहाड़, नदी, नदी व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा हो गई, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा हो गई। मोहन, मोहन व्यक्तिवाचक, लड़का, लड़के में सब लड़के आ जाएंगे। गंगा व्यक्तिवाचक, जयपुर व्यक्तिवाचक। लेकिन योग्यता और बचपन साफ साफ नजर आ रहा है, बचपन और योग्यता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा, ओनली फॉर फील, स्पर्श, है ना, नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक से भाववाचक, ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो ठीक है, में कन्वर्ट नहीं है। देखो इसमें क्या है, कंजूस से कंजूसी, पशु से पशुता, बंधु से बंधुत्व और षट से षटता। तो यहां पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। यहां पर मैंने आपको एक कैटेगरी लिखाई थी, ये देखो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, बंधु से बंधुत्व लिखवाया मैंने आपको, बिल्कुल। षट से षटता लिखाया, पशु से पशुता लिखवाया, लेकिन मैंने कंजूस से कंजूसी भी लिखवाई होगी, और ये किसी की विशेषता होती है। ये विशेषण में देखो, आराम से चेक करिए, कंजूस से कंजूसी, ये विशेषण होता है, किसी की विशेषता बता रही है, बड़ा कंजूस है। ये जातिवाचक संज्ञा थोड़ी कंजूस,
मतलब ये तो विशेषण से भाववाचक है, जबकि इसने यही पूछा था कि कौन सा जातिवाचक से भाववाचक नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर है, कंजूसी नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द है ये तो विशेषण से भाववाचक है, जातिवाचक से भाववाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो इसमें क्या है कि दो ऑप्शन आंसर हो गए, लेकिन उस ऑप्शन को मैं अगर ऐसा कर दूं माधुर्यता, तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ठीक है, तो मधुर का जो है वो मधुरता सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेकिन इसका ओनली फॉर माधुरी अगर होता तो माधुर्य भी सही है। तो आप चाहें तो इस वाली बात को विशेषण में जोड़ लो, एक एग्जांपल आपके लिए और तैयार हो जाएगा। ये देखो, वैसे मैंने ले लिया होगा इसके अंदर, शायद मधुर से माधुर्यता ले लिया होगा। इसके अंदर अपने पास ये रहा, ये देखो अभी मैंने बात भी की थी, मधुर से मधुरता या माधुर्य दोनों सही है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि कोई एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, तो दोनों ऑप्शन फिर आपको सही माने जाएंगे। लेकिन अभी अपन इसको ठीक कर लेते हैं, माधुर्यता होता तो गलत हो जाता, क्योंकि एक साथ जैसे माधुरी में ता लग गया तो शब्द माधुर्यता गलत हो जाएगा, बाकी माधुर्य ओनली फॉर होता तो वो सही हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें, डी इज करेक्ट आंसर। चलो ये आपके लिए हो गई। संधि की दो बातें और हैं अपने, जो कि पहले पढ़ी भी थी अभी, कि व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में होती हैं और जातिवाचक संज्ञा दोनों में, एक वचन में भी बहुवचन में भी, जिसका एग्जाम्पल मैंने लिया भी था जातिवाचक में, दोनों में हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से संज्ञा की फुल पीएचडी आपके लिए हो गई है। नस नस चेक, संज्ञा टॉपिक कंप्लीट। कोई सा भी एग्जाम दे देना, दिल खोल के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन नहीं रह सकता। लाइव टेस्ट जरूर दे देना, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं जो टॉपिक है जिसका नाम है सर्वनाम, क्योंकि आज अपन दो टॉपिक एक साथ करने जा रहे हैं। सर्वनाम, जैसे संज्ञा को कहते हैं नाउन, भाई संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संज्ञा को तो इंग्लिश में कहते हैं नाउन, ठीक है, और सर्वनाम को कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि सर्वनाम का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो सर्व प्लस नाम, यानी कि सभी का नाम। ये सिंपल क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम, ठीक है। लेकिन इसको जो इजी बनाया आपके लिए, ट्रिकें घुसा घुसा के बहुत शानदार तरीके से। देखो एक बार आप, क्या है कि वैसे तो मैंने आपको बताया रखा, एक बहुत इजी ट्रिक है, हमारे सर पढ़ाया करते थे पहले, संज्ञा बदले आवे काम, नाम उसी का सर्वनाम। ये डेफिनेशन याद हो गई, संज्ञा बदले आवे काम, नाम उसी का सर्वनाम। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा बदले आवे काम मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया वेरी फेमस, कि रमेश 12वीं, देखो इस एग्जांपल को समझने से ही सर्वनाम की परिभाषा आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि रमेश 12वीं कक्षा में पढ़ता है, रमेश मेधावी छात्र है, रमेश कक्षा में सदैव प्रथम आता है, रमेश की बहन नेहा है, हर बार रमेश 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 रमेश। इसको अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं, रमेश 12वीं कक्षा में पढ़ता है, वह मेधावी छात्र है, वह कक्षा में प्रथम आता है, उसकी बहन का नाम नेहा है। मेरी बात सुनना, यहां पर मैंने वह यूज किया, वह यूज किया, उसकी यूज किया। ये जो शब्द हैं एक्चुअल में संज्ञा शब्दों की जगह लिए इन्होंने। रमेश संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम, तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, जहां पर रमेश था वहां पर मैंने वह या उसकी यूज किया। वो जो वह या उसकी है वो ही सर्वनाम है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और ज्यादा बेटर है यही यूज करना चाहिए, इसीलिए सर्वनाम की खोज हुई। देखो आओ इधर, मैंने बहुत इजी बताया आपके लिए। हिंदी में मूल सर्वनाम अगर आपसे पूछे तो 11 होते हैं, ठीक है। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। तुम हम आप कौन क्या कोई कुछ यह वह जो सो, तुम हम आप कौन क्या कोई कुछ यह वह जो सो, तुम हम आप कौन क्या कोई कुछ यह वह जो सो, तुम हम आप कौन क्या कोई कुछ यह वह जो सो। 8-10 बार पढ़ो, ये 11 सर्वनाम हिंदी में होते हैं। प्रश्न कभी भी कैसा भी आ सकता है। सर्वनाम के 6 प्रकार याद करने की ट्रिक है अपना सपना, अपना सपना। ऐसे हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पैसे हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम,
ना से हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, वापस से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, पैसा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और फिर ना से हो गया निजवाचक सर्वनाम। अपना सपना सर्वनाम 6 प्रकार होते हैं। एग्जाम में यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सर्वनाम के प्रकार होते हैं 4 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार। तो 6 प्रकार हैं, अनिश्चय, पुरुष, निश्चय, संबंध, प्रश्न, निजवाचक। ठीक है, अब एक एक की नस नस शेयर कर लेते हैं, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट अगर कोई है तो ये है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ढंग से अगर पढ़ लिया तो बेड़ा पार है, जबरदस्त है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुष भी 3 होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन इसको मैंने टोटली कन्वर्ट इन इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश के अंदर मेरे साथ में पढ़े हो, जैसे आपने अपन पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अगर 3 चीज वो मेरी आपको समझ में आ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बस पुरुष 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष कोई तीसरा होता है। बोलने वाला, सुनने वाला, कोई तीसरा अन्य पुरुष कोई, वो अन्य पुरुष होता है। अब देखो इसमें एक ट्रिक है, ये हिंदी, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ये है फर्स्ट पर्सन। ये क्या है इंग्लिश के अकॉर्डिंग? अरे इंग्लिश में ही याद करना है, पूरे बेड़ा पार है, वरना हिंदी में शब्द याद नहीं होंगे। फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन, ये क्या है सेकंड पर्सन, और ये है आपका थर्ड पर्सन। कौन होता है अन्य पुरुष? जिसके बारे में बात कही जाए। भाई जैसे एक बोल रहा है, एक सामने सुन रहा है। ऐसा मान लो कि बाप बेटा हताई कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं पड़ोसी की, तो बाप पिताजी बेटे को कह रहे हैं पड़ोसी की बात, वो ये पड़ोसी है। तीसरा जिसके बारे में कहा जाए, बोल रहे हैं पिताजी, सुन रहा है बेटा, बात चल रही है पड़ोसी की। बस अब सुनो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है इंग्लिश के अंदर? आई और वी। वेरी गुड। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं, और वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम। तो जो जो दुनिया में शब्द बने हैं मैं और हम से, मैं और हम से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, सब के सब उत्तम पुरुष में आ गए। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, सब आई से तो बन रहे हैं, सब का मतलब आई है। वी हम, हमारा, हमें, हमसे, हमारे लिए, हमको, वी है ये। तो आई और वी उत्तम पुरुष है। बस यू सेकंड पर्सन होता है ओनली फॉर यू, और यू का मतलब होता है तुम या आप। ध्यान रखें, यू का मतलब होता है तुम या आप। अब तुम और आप से बनने वाले जितने भी शब्द हैं सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष में आ गए। तुम से तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुझसे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, सब तू, तुम, तू, समझ आ गई ना? हाँ, ज्यादा तू मत करना भाई, कौन आ सकता है आप समझ सकते हो। तो ये सब आगे आपके यू, समझ गए। फिर है आप, आपका, आपकी, आपको, आपसे, आपके लिए, ये सब। तो मतलब तुम और आप यानी यू सेकंड पर्सन आता है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष होता है ही। अरे थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है ही, शी, किसी का नाम या इट। क्या गजब की चीज बनी है। ही का मतलब वह या उसका, शी का मतलब वह या उसका या उसकी। लड़की के लिए शी यूज होता है, दोनों का मतलब सेम है हिंदी में। नाम किसी का हो या फिर इट, निर्जीव प्राणी, वह, उसका, उसकी, इसे मतलब इट के लिए यूज करते हैं। इससे, उसे, इनका। मैं तो कहता हूं ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पढ़ लिया, आई, वी और यू, इन 3 को छोड़ के जो भी मामला है चेप दो थर्ड में। बस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो पुरुषवाचक से ही पूछे जाते हैं, लेकिन आज के बाद गलत नहीं होगा। देख लो एग्जांपल ये मैं कल जयपुर जाऊंगा, बताओ कौन सा इसके अंदर पर्सन है? उत्तम पुरुष तो है, बट उत्तम पुरुष है इसके अंदर, समझ पा रहे हो ना? मतलब पुरुषवाचक है बट उत्तम पुरुष, क्योंकि यहां पर क्या है? मैं का मतलब क्या है? आई, फर्स्ट पर्सन है। आजकल आपका मतलब है यू का मतलब सेकंड पर्सन है, मतलब ये मध्यम पुरुष है। अरे क्या है ये? मध्यम पुरुष। इस विषय पर हमारा यू, आप, हाँ
सॉरी वी वी वी, तो ये कौन सा है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, क्योंकि हम हमारा उत्तम पुरुष, तो पुरुषवाचक तो है, बट पुरुषवाचक में भी कौन सा? तो ये वेरी इजी, हम उत्तम पुरुष, तुम्हें यू मध्यम पुरुष, उसको अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, आपने यू, तो आपने लोगों की बहुत सेवा की, आपने मतलब यू, तो ये कौन सा? मध्यम पुरुष। ये मध्यम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, ये तुम्हें मतलब यू मध्यम पुरुष, हम उत्तम पुरुष। समझ है ना? वेरी इजी है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है और ये यू है, और बाकी ही शी इट है ना, ही शी इट, उसका उसकी, ये सब थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, दैट्स इट। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं जा सकता बाहर। ठीक है, अगली बात क्या है? निजवाचक। निज का मतलब है कि आप अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये वर्ड दिख जाएंगे आपको, ये फेमस वर्ड है, बस इनके बाहर कुछ भी नहीं है। मतलब निजवाचक सर्वनाम वह होता है जो कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करे कि मेरा, मैं खुद ही कर लूंगा, मतलब मैं खुद ही कर लूंगा, आप अपने आप, ऐसा जिसमें आप अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः और निज, ये शब्द दिख जाए, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा ना, छात्र अपने आप पढ़ लेंगे जी, अपने आप पढ़ लेंगे। खुशी खुद लिख लेगी। सविता ने अपने आप को दर्पण में देखा, मिरर में देखा, कांच में देखा, वह अपनी पुस्तकें स्वयं आकर, तो मतलब ये वर्ड देखते ही समझ जाना है, तो निजवाचक है, वेरी इजी। ठीक है, अगला निश्चयवाचक। निश्चय मतलब जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द की निश्चितता, फिक्स, कि भाई ये तो निश्चित है, का बोध कराए। ये दरवाजा है, फिक्स पता चल रहा है साफ साफ दरवाजा, ये पंखा है, इसी कुत्ते ने मुझे काटा था, इसी कुत्ते ने, तो फिक्स है, सामने कुत्ता खड़ा होगा तभी तो कह रहे हो इसी कुत्ते ने काटा था। ठीक है, इस सफलता का श्रेय तुम्ही को जाता है, मतलब यहां पर फिक्स पता चल रहा है ये आपकी घड़ी है, मतलब अपने फिक्स कर रहे हैं, निश्चय है कि भाई ये इसी की है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अनिश्चय में क्या होता है? अनिश्चितता का बोध होता है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने, मतलब पता ही नहीं चला किसने खटकाया। दूध में कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिर गया। सुरेश कुछ लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा है। कोई दिल में रहता है, कौन, क्या पता। ठीक है, नहीं बता सकते। फिर दादी कुछ खा रही है, तो दादी क्या खा रही है, पता ही नहीं, दादी है, मड़मड़ा रही है, दांत तो है नहीं, पता नहीं क्या खा रही है। तो ये सब चीजें जो भी हैं जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, नॉट फिक्स, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न तो इसमें मैंने कहा ना पुरुषवाचक से आते हैं। संबंध, वे सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञा शब्दों में अपना संबंध या रिलेशन को जोड़ते हो, जैसे कि जो करेगा वो भरेगा, तो जो और वो आपस में संबंध बता रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है। मतलब हर शब्द, दो शब्द, संज्ञा शब्द दो, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों शब्द आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये वही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी होगी, तो वही का संबंध जिससे है। डिंपल ने जो कहा सो कर दिखाया, तो जोर सो, मतलब आपस में संबंध बताते हैं, रिलेशन आपस में जोड़ते हैं, कोरिलेट करते हैं। ये अगर ये नहीं होगा तो ये इसके साथ में मजा नहीं आएगा। आपस में रिलेशन बता रहे हैं, संबंधवाचक है। वैसे मैंने सिलेक्टेड एग्जाम्पल लिख दिया तो दिक्कत वैसे आएगी नहीं। प्रश्नवाचक में तो वैसे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह लास्ट में लगा रहेगा, सबसे बड़ी पहचान तो यही है। ठीक है, और वैसे भी शब्द होते हैं कि वहां कौन खड़ा है, ये पुस्तक किसकी है, जो क्वेश्चनवाचक शब्द होते हैं। किसकी शिकायत कर रहे हो, आप चाय के साथ क्या ले लेंगे, कवियों को किसने आमंत्रित किया, ये सब, किसने, क्या, कोई, क्यों, ये सब मतलब प्रश्नवाचक होते हैं। तो ये थी भाई बहुत शानदार क्लास, कैसी लगी जरूर कमेंट करना। जो मैंने आपके 30 पेज की मेहनत की है, ये 30 पेजेस कैसे लगे, जबरदस्त लगे, कमेंट जरूर करना। शानदार तरीके से अपन ने पढ़ लिया है। एनी कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो वैसा रह नहीं सकता, रह गया हो तो बता देना, छोटी मोटी रही फही कसर हम निकाल देंगे जब इसमें आपका लाइव टेस्ट लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अब नेक्स्ट सेशन जो आएगा आपका वो विशेषण और क्रिया का आएगा, वो भी धमाकेदार होगा। फिर अव्यय का आएगा, है ना। ये जितने भी टॉपिक बच रहे हैं बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा इसी वीक में, बहुत कुछ पढ़ेंगे। एनी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ में, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना।
ओके।